पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आसमां पर नजर है लोगों की, चांद इनका वहीं पर रहता है। मैं मगर आसमां पर क्या ढूंढूं, चांद मेरा जमी पर रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत और सियासत की जो आज पहली खबर है वो तेज प्रताप यादव की खबर है। तेज प्रताप यादव आज राघोपुर क्षेत्र में थे और राघोपुर क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाका है। बहुत सारे लोग जो हैं बहुत परेशान है और उन लोगों की मदद के लिए पहुंचे थे। नाव से पूरे इलाके का उन्होंने जायजा लिया है और सिर्फ जायजा नहीं लिया है, उनके साथ पूरी राहत सामग्री भी थे, उनके साथ उनके समर्थक, उनके फैंस भी थे। एकदम ट्रैक्टर पर लाद कर सामान पहुंचे थे और जो जरूरतमंद थे उन तक वो जो सारे सामान है वो पहुंचाए गए। लेकिन आपको इस दौरान जो तेज प्रताप ने जो बात कही है, तेजस्वी का नाम नहीं लिया है, लेकिन तेजस्वी को कहीं का नहीं छोड़ा। आप पूछिएगा कहीं का कैसे नहीं छोड़ा है, तो कहा है कि अरे जो यहाँ के विधायक हैं जरा उनको सुध लेनी चाहिए, जरा उनको यहाँ की जनता के बीच आना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ की जनता का हाल क्या है। केवल अपने परिवार पर और परिवार के लिए काम करने से होगा। अब समझ जाइए कितनी तीखी बात जो है तेज प्रताप यादव ने आज कही है। नाम नहीं लिया है, लेकिन तो आखिर राघोपुर के विधायक कौन है? तेजस्वी यादव है ना। कौन है विधायक? तो ये बड़ा सवाल। अच्छा, इन सवाल, इन बयान, राहत सामग्री, राघोपुर क्षेत्र का जायजा, इसके अलावे भी एक खबर है इसमें, और खबर ये है कि तेज प्रताप यादव जो है राघोपुर से अपना प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। और आप सबको पता ही होगा कि तेज प्रताप यादव की जो राह है अब जुदा हो गई है। आरजेडी से उनका वास्ता खत्म हो गया है, परिवार से अब उनका कोई नाता नहीं रहा है। और बिहार की कई विधानसभा ऐसी सीट हैं जहां पर वह अपने समर्थकों को जो है चुनाव में, इस इलेक्शन में उतारने जा रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि हम तो महुआ से तो हैं ही। और शुरुआत में चर्चा यही चली थी, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किए थे तो क्या कीजिएगा, आपके भाई अगर महुआ से लड़ जाए, तो बोले लड़ जाएगा तो हम राघोपुर से लड़ जाएंगे, चला देंगे सुदर्शन चक्र, सब याद ही होगी ये सब बात आप लोगों को। तो सबसे बड़ी खबर इसी में कि राहत सामग्री तो उन्होंने बांटी, लोगों का दुख दर्द बांटा, लेकिन यह भी है कि वो अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। तो एक बड़ी खबर आपको हमने बता दी है कि राघोपुर से अब तेज प्रताप के भी उम्मीदवार होंगे। तेज प्रताप यादव वाली खबर हो गई। खबर ये है कि इस महीने, ये सितंबर का महीना है और सितंबर के महीने में 2 बार जो है गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। और हम खबर आपको इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि अमित शाह को लेकर तमाम तरह की अटकलें, सत्ता के गलियारों में तरह तरह की बातें होने लगी थी कि ना उनको बिहार से दूर कर दिया गया है। बिहार से दूर करेगा कोई अमित शाह को? संभव है? गृह मंत्री है भाई, कैसे दूर करेगा? नहीं, दलीय राजनीति है। तो यही दलीय राजनीति है कि 18 सितंबर को भी वह बिहार आ रहे हैं और 27 सितंबर को भी आ रहे हैं अमित शाह, और आ रहे हैं कि भाई कैसे चुनाव लड़ना है। और खबर यही है कि 5 सेक्टर में बिहार को भाजपा ने बांटा है और सबके अलग अलग प्रभारी हैं और उन प्रभारियों से उनकी मीटिंग होगी, वो लेंगे, रिपोर्ट लेंगे, फिर उसके अनुसार जो है रणनीति बनेगी, उस अनुसार तीर चलाए जाएंगे, सियासी तीर। ये खबर हो गई। लेकिन इन सब चीजों से पहले 15 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं पूर्णिया में, आप सब जान ही रहे हैं। अब खबर इसमें एक और जुड़ी हुई है और इससे जुड़ी हुई खबर यह है कि 5 से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में जो स्क्रीनिंग करके, छांट करके पार्टी जहां जहां से चुनाव लड़ेगी, करीब 100 है। अरे अब 100 में 102 हो, 103 हो, 101 हो, 100 हो, 100 सीट मान के चलिए आप, 1 2 3 हटा दीजिए। तो इन सब चीजों को अगर आप अलग कर देते हैं, 5 जो सेक्टर की चर्चा अभी कर रहे थे, तो पांचों जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं उनके जिम्मे ये 5 सेक्टर दिए गए हैं बिहार में।
और यहाँ के प्रत्याशियों से आप मान लीजिए कि अगर अलग अलग क्षेत्रों के रहेंगे, 3-3 प्रत्याशियों से सवाल और जवाब करेंगे राष्ट्रीय महामंत्री। उसमें भाजपा के तमाम जो बड़े नेता हैं वह भी शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष विनोद तावड़े, ये भी रहेंगे। तो ये 5 से 10 अक्टूबर तक की खबर है। और एक खबर और बता देते हैं आपको कि शेरघाटी के रंगलाल उच्च विद्यालय के खेल परिसर में कार्यक्रम आयोजित था। एनडीए के विधानसभा स्तरीय सम्मेलन, उसमें भाग लेने पहुंचे थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का मंच पे गिरने का वीडियो वायरल हो रहा है। वह मंच पर गिर गए थे कुर्सी से। और सबसे जो एक खराब पहलू दिखा कि वहां जो मंच पर नेता मौजूद थे वह मुस्कुरा रहे थे, हंसने लगे थे। तो ये है, बात बहुत सारी है लेकिन सिर्फ खबर आपको बता रहे हैं। और खबर यह भी बता देते हैं, बहुत संक्षेप में खबर बताते हैं आपको। और खबर यह भी है कि आज उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होने वाला है। वोटिंग हुई है चुनाव को लेकर और रात में 8 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन जो हैं एनडीए के उम्मीदवार हैं और बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया के उम्मीदवार हैं। इन्हीं दोनों में से कोई एक बनेंगे। वैसे कहा जा रहा है कि पलड़ा जो है भारी है, किसका? तो एनडीए के उम्मीदवार का। चलिए 8 बजे रात तक फैसला आ ही जाएगा। और आपको एक जानकारी दे देते हैं, बारिश हो रही है और हम चंपारण के इलाके में हैं। तो आज सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।